आपको गुनाह से बचाने के लिए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए अगर आपने निकाह किया है और आप जायज तरीके से अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो आपका ये ख्वाहिश पूरी करना भी शरीयत की नजर में सवाब का काम है और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है आपको हैरत हो रही हो, आइए मैं आपकी हैरत दूर कर देता हूं। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी के पास कुछ सहाबा आते हैं, गरीब साहब आते हैं और आकर के कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो हमसे सवाब में आगे निकल गए। अय अल्लाह के नबी, हम भी नमाज पढ़ते हैं और अमीर लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, अमीर लोग भी रोजा रखते हैं, लेकिन अय अल्लाह के नबी, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है। वयतसद्दक़ून बिफ़ुदूल अमवालिहिम, अय अल्लाह के नबी, अमीरों को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, वो चंदा देते हैं, वो दान करते हैं, वो खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला इस चीज में नहीं कर सकते। अय अल्लाह के नबी, हम तो पीछे रह जाएंगे और अमीर लोग आगे निकल जाएंगे। मेरा नबी अमीरों का भी नबी है, गरीबों का भी नबी है। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे नबी ने अपने गरीब सहाबा के आंसुओं को कैसे पोंछा। मेरे आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए दौलत नहीं है? कुल्लु तहलीलिन सदका व कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तकबीरिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, तुम जुबान से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को नेकी का हुक्म देते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को बुराई से रोकते हो तो ये भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका, और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है। अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब लगी। अय अल्लाह के नबी, क्या कह रहे हैं आप? बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है? आपने फरमाया हां, अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, ज़िनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया, जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। ये है मेरा इस्लाम, ये है मेरा। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, उस खाना खिलाने पर भी आपको सवाब मिलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन नफक़तिन तबतगी बिहा वजहल्लाह, तुम जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इमरातिका, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, तुम अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुकमे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीके हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो, उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम की ये तालीम नहीं है आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें। आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतान नापसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझ कर रहे हैं आप।
इस्लाम की यह तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद, आप साहब पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें। ये इस्लाम की तालीम है। जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहल वयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा के दिलों के ऊपर राज करते हैं, अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सरदार हैं और सहाबे किराम के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ आप आयशा और खदीजा के शौहर भी हैं, आप फातिमा और ज़ैनब के बाप भी हैं। आपने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी अदा किया और आपने एक बेहतरीन शौहर का भी किरदार अदा किया। यही वजह है जब एक मर्तबा कुछ सहाबा अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आते हैं और आकर के पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में हमको बताइए, और जब अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में उनको बताया जाता है, बुखारी के अल्फाज हैं, फकअन्नहुम तकाल्लुहा, उन्हें लगता है कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम इबादत करते हैं, बस इतनी ही नमाज पढ़ते हैं, बस इतना ही रोजा रखते हैं। उनको लगा कि अल्लाह के नबी को तो, चूंकि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको तो नेकी करने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, नेकी करने की तो हमको जरूरत है। इसलिए तीनों ने आपस में ये वादा किया। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने ये बात अच्छे मकसद के लिए कही, अल्लाह को राजी करने के लिए कही, मगर इस्लाम के खिलाफ थी उनकी ये बात। इसलिए जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने तीनों को बुलवाया और आपने फरमाया, क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसी ऐसी बात कही है। आपने फरमाया, सुनो, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा मेरे दिल में है, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूं और रात में आराम भी करता हूं। इसीलिए रात की नमाज को तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। ये नोट कर लो, तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रात भर जाग करके इबादत करना ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा सो करके उठें और फिर आप इबादत करें, ये नबी की सुन्नत है। और तहज्जुद के लफ्ज भी यही पता लगता है। आपने फरमाया उसल्ली व अरकुद, मैं रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूं और आराम भी करता हूं, और मैं व असूम व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं इफ्तार भी करता हूं। मैं नफिल रोजा भी रखता हूं और कभी नहीं भी रखता हूं, कभी कभी दिल चाहा तो रख लिया, कभी मैंने नहीं रखा। यानी फर्ज रोजे की बात नहीं, नफिल रोजे की बात हो रही है कि नफिल रोजा में कंटिन्यू नहीं रखता हूं, कभी रखता हूं कभी नहीं रखता हूं। वह तज़व्वजतु, और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी 9 बीवियां हैं और मैं 9 बीवियों का हक अदा कर रहा हूं, और यही मेरा तरीका है और यही मेरी सुन्नत है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके पर नहीं चलेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज कितने लोग हैं माशाअल्लाह पांचों टाइम के नमाजी हैं, चेहरे पर भरपूर सुन्नत वाली दाढ़ी है, माथे पर जबरदस्त सजदे का निशान है, लेकिन घर में जब बीवी के सामने जाते हैं तो जल्लाद बन जाते हैं, आंखें अंगारा बन जाती हैं, बीवी बच्चे उनको देख करके डर जाते हैं। माफ करना मेरे भाई, आपका अखलाक सारे जमाने के लिए अगर अच्छा है और बीवी बच्चों के लिए अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आप दीनदार नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो बीवी के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। कभी कभी तो मैं अपने बारे में महसूस करता हूं, रात रात भर मैं तकरीर कर रहा हूं बीवी बच्चों को छोड़ करके, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है मेरे भाई। कभी कभार की बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको एक मामूल बना लिया जाए, महीने महीने भर हम तकरीरें करें और बीवी बच्चों को छोड़ दें, गलत है ये। बहुत सारे लोग, हमारे बनारस के करीब एक जगह पड़ती है मऊ, अभी कल मेरा मऊ में प्रोग्राम था रात में, मऊ के लोगों ने बताया कि साहब यहाँ का कारोबार
बनारस की तरह वहां भी साड़ी का कारोबार होता है, पावरलूम चलते हैं वहां पे। अब पावरलूम का कारोबार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो मऊ के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। 15,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना मिल रहा है। अब मऊ के अंदर रह करके बेचारे मेहनत करके 8,000, 10,000 कमा रहे थे, वहां 15, 20,000 मिल रहा है। बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सऊदी में जाके रह रहे हैं। अब हालात क्या है, शादी हो गई, बीवी आई, 1 महीना ये बीवी के साथ रहे, उसके बाद साहब ये सऊदी चले गए, अब बीवी यहां अकेली रह रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा फितना है ये, कि बीवी यहां है, शौहर सऊदी अरब में है, और 2 साल के बाद अपनी बीवी के पास आता है। जाहिर है बीवी को शौहर की जरूरत है, शौहर को बीवी की जरूरत है। हमने रोजी रोटी के नाम पर बीवी का हक मारा, गलत है मेरे भाई। हम थोड़ा कम खा लें, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें। हम थोड़ा हम अपने लाइफ स्टाइल में हम समझौते कर लें, अपनी जिंदगी में हम समझौते कर लें, मगर बीवी बच्चों को हम टाइम दें, उनको उनका हक दें। ये शरीयत की तालीम है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है सलमान फारसी। सलमान फारसी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है अबू दरदा। सलमान फारसी मक्का के मुहाजिर हैं और अबू दरदा मदीना के अंसारी हैं। दोनों में बहुत अच्छा दोस्ताना है, भाईचारा है। हजरत सलमान फारसी को पता चला कि मेरे दोस्त अबू दरदा का ये हाल है कि वो रात भर नमाज पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं, और बीवी बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, बीवी का हक अदा नहीं करते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ताली दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अगर औरत मेरे लिए सजती है, मेरे लिए मेकअप करती है, मेरे लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं बीवी के लिए अच्छा कपड़ा पहनूं। बीवी कोई मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की कि आपने बस उसको एक मशीन बना के रख दिया। अगर बीवी आपके लिए सजती और संवरती है तो आपका भी हक है मेरे भाई, आपके ऊपर हक है बीवी का कि आप अपनी बीवी के लिए सजें, संवरें, अपने आप को अच्छा बनाएं। ये हक है बीवी का आपके ऊपर। हजरत अबू दरदा बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। अब सलमान फारसी को अपने दोस्त को समझाना है। बुखारी के अल्फाज हैं, सलमान फारसी अपने दोस्त के घर आते हैं, सलाम करते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद सलमान फारसी के लिए खाना पेश करते हैं अबू दरदा। सलमान फारसी कहते हैं खाना आप खाएंगे तब मैं खाऊंगा। अबू दरदा कहते हैं भाई मैं तो रोजा हूं, मैंने नफिल रोजा रखा है। कहा कि नहीं, जब तक आप अपना रोजा तोड़ करके मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, मैं आपके घर में एक लुकमा नहीं खाऊंगा। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में ये चीज मैंने देखी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मेहमान के दस्तरखान पे, हमारे यहाँ क्या होता है, खाना रख दिया, अब मेहमान अपने से निकाल रहा है। यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी देखा, बंगाल में भी देखा कि प्लेट में मेहमान को निकाल के दिया जाता है। इसको मेहमान नवाजी, इसको माना जाता है कि साहब मैं आपको निकाल के, मैं गोश्त आपको दूंगा, मैं चावल आपको दूंगा, मैं रोटी आपको दूंगा, आप खुद से नहीं लेंगे। ये मेहमान नवाजी इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान खुद से खा रहा है। हमारे यहाँ निकाल के नहीं दिया जाता है। अलग अलग कल्चर होता है हर जगह। राजस्थान में एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था जयपुर में, जुमा का दिन था। अब हम लोगों की आदत है दोपहर में तो चावल हर हाल में खाते हैं। अब दोपहर का टाइम था, गोश्त आया, रोटी आई, मैं खा लिया। अब मैं खा करके बैठा हूं कि साहब चावल आएगा। 10 मिनट हो गया, चावल नहीं आया। लोगों ने कहा मौलाना क्या हुआ, पानी पी लीजिए। मैंने कहा साहब चावल, बोले चावल नहीं चलता है, कल्चर है वहां, रोटी ही चलती है, चावल नहीं चलता है। और कहीं जाओ तो लोग पूछते मौली साहब भात खावे ना रोटी खावे ना। मैं कहता हूं भाई मैं दोनों खाऊंगा, भात भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, कोई एक चीज नहीं, दोनों खाऊंगा। मेरे यहाँ दोनों चीजें मेरे कल्चर में शामिल है। कहीं कहीं खाने के बाद मिठाई आती है, कहीं पहले मिठाई आती है फिर खाना आता है। कल्चर की बात है। हजरत अबू दरदा ने कहा कि आप मेरे साथ बैठ करके खाना खाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। बेचारे ने रोजा तोड़ा अपना। देखो दोस्त के लिए रोजा तोड़ दिया। अब यहां से ये फतवा मत लेके चले ना, मौली साहब ने कहा है रमजान में कोई दोस्त आए तो जल्दी से रोजा तोड़ दो। रमजान का रोजा नहीं तोड़ना है, नफिल रोजे की बात है, नफिल रोजे की बात है। आम रोजा, नफिल रोजे में भी अगर खास नफिल रोजा है, मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, अरफा का 9 तारीख का रोजा है, वो नहीं तोड़ेंगे आप। आम नफिल रोजा है और कोई वजह आ गई तो आप तोड़ सकते हैं। तो हजरत अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया, खाना खाया दोस्त के साथ।
मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। रात इशा की नमाज के बाद थोड़ी सी रात का हिस्सा आया, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि रुक जाओ, अय अबू दरदा, भी तहज्जुद की नमाज का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। जब आधी रात हो गई, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ने का इरादा करने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद पढ़ने का टाइम नहीं हुआ है। और रात गुजर गई। जब रात का आखिरी पहर आ गया, आज के दौर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, तब हजरत अबू दरदा ने कहा, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अबू दरदा, अब ये बेहतरीन टाइम है तहज्जुद पढ़ने का, अब आप खड़े होकर के आप भी तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। दोनों दोस्तों ने साथ में खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसके बाद जब तहज्जुद पढ़ चुके, हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ मेरे भाई अबू दरदा, एक दिन मैं आपके घर आया, मैंने देखा कि मेरी भाभी के बाल में न तो कंघी है, न बाल में उन्होंने तेल लगाया है, न कपड़े में खुशबू लगाई है। मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने आपकी बीवी से पूछा कि आपने ये क्या हुलिया बना के रखा है, तो आपकी बीवी ने मुझसे बताया कि मेरे शौहर अबू दरदा को अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है, मैं किसके लिए बाल में तेल लगाऊं, मैं किसके लिए अपने बालों में कंघा करूं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐ अबू दरदा, आपका ये तरीका गलत है, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, आपकी बीवी का भी आपके ऊपर हक है, आपकी आंखों का भी आपके ऊपर हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। ऐ अबू दरदा, सबको सबका हक दीजिए, तब जाकर के आप इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे। थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज का टाइम हुआ। हजरत अबू दरदा मस्जिद में आते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी को पूरा मामला बताते हैं, और पूरा मामला बताने के बाद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आज सलमान फारसी ने मेरा रोजा तोड़वा दिया, आज उसने तहज्जुद की नमाज में रात रात भर पढ़ता था, उसने रात के आखिरी पहर में मुझसे पढ़वाई, और आखिर में सलमान फारसी ने ऐसी ऐसी बात कही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अबू दरदा, सदक सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। तो ये इस्लाम है मेरे भाई।